साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा ही मन में कुछ ख्यालात आते हैं। अब कहानी में लिखता तो हूँ नहीं, लिखते मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कल्पनाओं के सहारे सीधे गढ़ कर और आपको भेज देता हूँ साथियों। सोचता हूँ साथियों कि जब हम स्टेशन पर जाते हैं, जो सामान रहता है तो सामान के लिए हम कुली करते हैं। क्यों कुली करते हैं? उठाते क्यों नहीं है? इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब यही है कि हम ज़्यादा सामान उठाकर आखिर और ज़्यादा बोझ ढोकर नहीं चल सकते ना। यही तो ज़िंदगी है। लेकिन वास्तविक जीवन में जब हम कभी आते हैं, सब भूल जाते हैं। चलिए, एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह, इन लोगों ने पाकिस्तान की औकात दिला दी। वही दूसरे पक्ष में मैं जब जाता हूँ भारतीय समाज में, एक समय स्त्रियाँ पढ़ा नहीं करती थी, और जहाँ एक तरफ ये भी चल रहा है कि सोनम जैसी लड़कियाँ क्या क्या कांड करती हैं, पति को मारने से कोई संकोच नहीं करती हैं, और खुद ही सुपारी के लेडीज़ निकल कर आती हैं। दूसरी तरफ जो है भारतीय समाज में जो है कुछ बहुओं पर, इन चीज़ों पर इतना दबाव रहता है कि आत्महत्या कर लेती हैं साथियों। तो कुल मिलाकर अभी भी हम लोग जो है ना, वास्तविक रूप में, मानसिक रूप में कुछ अस्वस्थ मनुष्य होने का पूर्ण धर्म शायद अदा नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर आत्मचिंतन नहीं करते हैं। एक कहानी फिर से कहानी है, एक कानपुर की है। एक विमला, उनके 2 बच्चे और एक बेटी। पति की मृत्यु हो गई, बच्चों को पाला। देखिए, हर माता पिता जो भी है सब बच्चों को पालता ही है, और नैतिक दायित्व है माता पिता अगर हैं तो पालेंगे ही। इसके विपरीत भी बहुतों का अच्छा व्यवहार नहीं करते। लेकिन जो एक दृष्टिकोण में माता पिता के जो लगातार परिवर्तन आता रहता है, और एक जो समानता का व्यवहार नहीं करते हैं, उस पर ये कहानी। खैर, बच्चे, चूँकि विमला के पति की डेथ हो गई थी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े होके 2 बेटे दोनों जो है राज्य सरकार में नौकरी करने लगे, और लड़की दिशा जो है एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गई। सब ठीक ठाक चल रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। 2 बेटे थे, दोनों बाहर ही रहते थे। तो विमला चाहती थी कि एक बेटा साथ में रहे। छोटा बेटा जो रमेश था, उससे आए दिन कहती थी कि बुढ़ापे में पास में कौन रहेगा आकर, ये घर कौन संभालेगा। इस तरीके से की बातें आए दिन। कोई लड़का नहीं चाहता कि परिवार से जुड़ाव ना रहे, और बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं रहता है कि चलो हमारी जड़ है, माँ है, पिता है, उसके साथ रहें। हर बेटा सही बुरा नहीं होता,
और हर बेटी भी सही नहीं होती। खैर, समय का चक्र घूमता रहा, बेटी की भी शादी हो गई। तीनों बच्चों की शादी, 2 बेटा और 1 बेटी, तीनों की शादी हो गई। बेटी भी इंजीनियर थी, बेटी के हस्बैंड भी जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में थे। अब देखिए, बेटा इमोशनल है, माँ दिन रात बेटा जो है माँ के लिए सोच रहा है कि कैसे अपनी माँ का ख्याल रखा जाए, माँ का ख्याल रखा जाए। माँ मेरी वृद्ध हो रही हैं और पापा नहीं हैं, दिन रात इस पीड़ा में। खैर, ईश्वर ने उनकी सुन ली और उसने ट्रांसफ़र करा लिया और माँ के पास आ गया। कानपुर की घटना बता रहा हूँ। कानपुर में साथ में रहने लगा अपनी माँ बिरला के साथ, और अच्छी खुशी ज़िंदगी चल रही, कोई समस्या नहीं। और बहू भी बहुत अच्छी थी, उसकी वाइफ भी माता का पूरा ध्यान रखती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, समस्या नहीं थी। और समय पर खाना पानी सब देना, ये करना वो करना, कुल मिला के लाइफ स्मूथली चलती रहती हैं। वैसे जैसे रामायण में क्या आराम से राज चल रहा था, लेकिन एक दिन मंथरा आई और कैकेयी से कहा कि भैया ऐसा है कि अपने पुत्र अगर भरत को जो है मतलब राजा नहीं बनाया तो भगवान राम का नौकर बन के रहेगा। और लेडीज़ के मन में निगेटिव बात बहुत जल्दी आती है और पॉजिटिव बात नहीं आ पाती। खैर, मैं बता रहा था कि लड़की जो इंजीनियर थी, अब उसकी अपने हस्बैंड से किसी कारण नहीं बन रही। अब लड़कियों का रोल वही भाई बहन जो बचपन में साथ में रहते हैं, तीज त्यौहार, राखी, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। लड़कियां ये नहीं समझ में आती कि दूसरे घर की आई हुई लड़की है, अगर उसको प्रेम से जीता जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहनों की तरह व्यवहार किया जाए अपनी भाभी का, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा पा सकती हैं। लेकिन एक समाज की परंपरा है जलील करके, कमियां निकाल के। तो मैं बात कर रहा हूँ दिशा, तो उन्होंने क्या किया, कहा ऐसा है मम्मी, वो क्या कहते हैं, हमारे हस्बैंड जो है मेरा ध्यान नहीं रखते हैं और ये नहीं करते वो नहीं करते हैं, मैं नौकरी करती हूँ और खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, और ढेर सारी मतलब कुल मिला के बुराई जो है हस्बैंड की नज़र आ रही है। और चादर उठाकर फेंक देते हैं तो सही नहीं करते हैं, और चप्पल यहाँ नहीं रखते हैं वहाँ नहीं रखते हैं, और साबुन सही जगह पर नहीं रखते हैं, और मेरे ब्रश से अपना टूथपेस्ट कर देते हैं तो मेरी तौलिया से पोंछ लेते हैं। तो कुल मिलाकर वही घरेलू चीज़ें होती हैं। अब घरेलू चीज़ें देखिए, बातें बड़ी नहीं होती हैं लेकिन जो है बड़ी बना दी जाती हैं। खैर, अब मम्मी जहाँ एक बेटा बहू अपनी माताजी के साथ रहेगी, अब ये आ गई बहन जी, मैं दिशा की बात कर रहा हूँ, मोहल्ले में ही ले लिया मकान। अब देखिए शक्ति कहाँ, एनर्जी कहाँ लगाती हैं। अब ये इंडिया में जो है जितनी भी लेडीज़ अपनी माँ मायके के पास रहती हैं, उन घर की तबाही जो है निश्चित है। बहू जो है उसके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। काम यही होता है, वो जैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, ये लड़कियां क्या करती हैं, सीसीटीवी कैमरे की तरह जो है फिर बहू कहाँ जाती, कहाँ आती है, क्या कहते हैं, क्या करती, कैसे करती है, और खाना टाइम पर नहीं बनाया और खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो मिर्च ज़्यादा हुआ है। उनका एक ही काम होता है, अम्मा और बिटिया का
कि बहू के खिलाफ सिर्फ अटैक, जैसे भारत पाकिस्तान वार हो रहा हो। एक तरफ जो है, एक तरफ बेटी और लड़की रहती है, दूसरी तरफ बहू देखिए दूसरे के घर से आई हुई होती है। रिश्ते जो चलते हैं, अम्मा सबको जानती हैं, बिटिया सबको जानती हैं, और पानी पी पी के पूरे समाज में, मोहल्ले में जितनी भी दुनियादारी है, उनकी बुराई का पुलिंदा जो है चलता रहता है। इसी तरह दिशा सुबह शाम अपने पति को छोड़ चुकी है, पति से बनी नहीं है। वहीं बहू, उनका छोटा भाई और उसकी वाइफ आराम से रह रही हैं। मम्मी को लगा बुझा के उसको मम्मी भी, अच्छा मम्मियाँ भी विचित्र होती हैं। बहू जो दूसरे घर से आई हुई है, और अपनी लड़की कहने पे उसको टॉर्चर कर रही है। कमरे में ये नहीं हुआ, बिजली का बिल लाओ, बिजली का बिल कैसे ज़्यादा आ गया, और एसी चलाना बंद करो, कूलर चलाओ, पंखे में रहो, और एक कमरे में किसी तरह के गुजारा कर रहा है। ये वो लड़का बेचारा जो बाहर से आया है रमेश रहने के लिए, अपनी माँ के कहने पर उसने नौकरी छोड़ दी है और यहाँ माँ के घर में रह रहा है। अब जीना दूभर हो गया है उसके पास सामान रख, और क्या कह रहे हैं दिशा मम्मी से, अपनी मीला से, ज़्यादा इनको ना देना रहने वहने के लिए। पूरे घर में क्या कहते हैं 7 कमरे हैं, लेकिन बहू और बेटे को रहने के लिए 1 कमरा दिया है, और बाकी जो है दिखाने के लिए मोहल्ले में मकान ले लिया। लेकिन सुबह ऑफिस जाने से पहले, शाम को आने से पहले पूरी उसी राजनीति में जो है डूबी हुई है। तो ये भारतीय समाज में जो है लड़कियों का निगेटिव रोल है कि सोच नहीं पाती कि प्यार देके कितना हम काम ले सकते हैं। खैर, आदमी निकल रहते 10 साल 15 साल बीते। लड़का भी जब परेशान हो गया, अल्टीमेटली सोचा कि कितनी बड़ी गलती की थी, बाहर आराम से रह रहे थे, कम से कम स्वतंत्र होकर रह रहे थे, यहाँ तो बिल्कुल जो है गुलामी वाला जीवन हो गया। क्या करें, समाज में छोटों की यही दिक्कत हो जाती है कि बड़े अति करते रहते हैं, और छोटे कहें तो क्या कहें। हर आदमी जो है ये सोचता है कि उम्र में छोटा, इसको कुछ मालूम ही नहीं होगा। आज भी समाज जो है ये नहीं स्वीकार कर पाता कि सोच से बड़ा छोटा होता है। वहाँ यही क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि उम्र से ये माना जाता है कि उम्र ज़्यादा है तो अक्लमंद होगा ही, उम्र कम है तो बेवकूफ़ ही होगा। और इसी में छोटे दबा करते हैं, घुटा करते हैं, दबा करते हैं, घुटा करते हैं। खैर, अल्टीमेटली होना क्या था, जब मम्मी आए दिन टार्चर करने लगी, अपनी तनख्वाह पूरी मुझे दो और ये करो वो करो, तो धीरे धीरे बेचारे ने अपने लोन लिया, लोन से धीरे धीरे 7-8 साल में अपना मकान बनवा लिया। मकान के बाद भी वो माँ चाहती नहीं थी कि वो जाएं। लेकिन देखिए, एक लड़का जो आया था बाहर से रहने के लिए, उसकी सगी बहन जो है निकला दिया। लड़का जब चला गया मकान से, अब यही देखिए बहन जो दिशा, उनका, अब वही मैं बात कुली वाली बात कर रहा था कि हम लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, कुछ रह नहीं जाना है। अब देखिए, दिशा खुद प्राइवेट सेक्टर में है, उनका एक लड़का है वो भी प्राइवेट सेक्टर में, अच्छी जॉब है, लेकिन लालच का पेट कभी भरता नहीं है। वही सोच रहा था कि भी प्लेन हादसा हुआ, प्लेन वाले तो लोग गए सेकंडों में, उसके साथ साथ डॉक्टर जो वहाँ खाना खा रहे थे वो बेचारे साथ में चले गए।
खैर, अब उन्होंने क्या किया, वो जो मकान था 2 भाइयों के होते हुए वो मकान अपने नाम करा लिया। अब देखिए दिशा जो अपने पति के साथ रह नहीं पाई, खुन्न बुन्न होती रही। एक लड़का है, नौकरी में है, लेकिन लालच क्या है, वो मकान भी अपने नाम करवा दिया। इंसान नहीं सोच पाता कि खाना है 2 रोटी। अब ऐसा है, जब ये भावनाएं आ जाती हैं तो भाई छोटा है, कोई छोटे भाई हैं तो ऐसा थोड़ी है कि किसी के मन में भावना नहीं आएगी। गलत गलत होता है, सच सच होता है। तो और क्या हुआ, अपने नाम लिखा लिया और जितने रिश्ते थे, रक्षाबंधन, भैया दूज, अब मन में कोई किसी का हक मारेगा तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया तो होगी। सब संपत्ति तो ले गई, लेकिन सब रिश्तों को हार गई। आज अकेले हैं, आज सोच रही हैं, पछता रही हैं कि काश बहू को प्यार दिया होता और संपत्ति का लालच न किया होता, मम्मी को ना बहकाया होता, तो आज सब परिवार एक होता। लेकिन वही कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुपके के। भारतवर्ष में ये भी एक समस्या है कि एक आपसी तालमेल से ना रह पाना। एक दूसरे की पीड़ा लोग समझते नहीं, जिद के आगे कुछ मानते नहीं हैं। जो मैंने कह दिया तो कह दिया, और जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं रिश्तों में बिखरा ला रही है। साथियों, मिलता हूँ फिर।